नमस्कार, गिर और शहरों की रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ वो है अभी दिसंबर के सेकेंड वीक का ही है, जहाँ पर 7 शहर गिर फॉरेस्ट के पास के गांव में आ गए और देखिए किस तरह से लोगों ने कार से उनका पीछा किया और इन शहरों को कैसे गांव से भगा दिया। गांव वाले कहते हैं कि गांव में शहरों से नुकसान ना हो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है, पर कभी कभी इसके खिलाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन भी लेता है। तो आगे मैं एक वीडियो ऐसा आपको दिखाऊंगा कि गिर से सटे रास्ते पर एक लग्जरी बस जो प्राइवेट बस थी वो जा रही थी और कैसे उनके ड्राइवर और 3 लोगों ने शहरों के जो ग्रुप है उनके करीब जाकर उनका वीडियो बनाया। गिर के जंगल के पास से आप गुजरते हैं और रास्ते में अगर शहर मिल जाते हैं और आप उनका वीडियो बनाते हैं तो इसमें गलत क्या है, ऐसा सवाल काफ़ी लोग उठा रहे हैं। पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आप शहरों के कॉरिडोर से गुजरते हैं और शहर आपको मिल जाते हैं तब आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनके करीब नहीं रहना चाहिए, वहाँ खड़े रहकर उनके फ़ोटो नहीं लेने चाहिए। इस वीडियो में बस का जो ड्राइवर है वो बिल्कुल वीडियो अच्छी तरह से लेने के लिए बस को रोक भी देता है, उनके करीब भी जाता है। तो इसी की वजह से 2 लोगों के सामने एक्शन लिया गया। बब्बर शहर और उनका ग्रुप अगर आपको रास्ते में कहीं मिल जाता है तो उनके करीब जाना यूं भी खतरे से खाली नहीं है, फिर भी यह संगीन अपराध भी है कि अगर आप उनको परेशान करते हैं, उनके करीब जाते हैं और कभी कभी इसी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो यह वीडियो देखिए किस तरह से यह शेरनी है और ये तो बाइक पे है, अगर कार भी होती तो समझ सकते, पर कुछ लोग बाइक से भी इनके करीब जाते हैं, उनके ऊपर लाइट फेंकते हैं। तो ये बहुत ही जोखिम से भरा काम है। कभी कभी ऐसे मामले में शेरनी वायलेंट भी हो जाती है और पहले कई बार ऐसा हो भी चुका है कि फोटोग्राफ लेने की जो लोगों की चाह होती है उनको सोशल मीडिया पर रखने में लोग बहादुरी समझते हैं, तो ऐसे लोगों पर शहरों ने हमला भी किया है। ये भी देखिए पूरा शहरों का एक ग्रुप है जो हाईवे के ऊपर है। पॉलिटिकल वर्कर्स जैसे चक्का जाम करते हैं ना, इसी तरह से मान लो शहरों की कोई डिमांड है और वो कुछ अपनी डिमांड के लिए पूरा रास्ता रोक कर खड़े हैं और व्हीकल्स भी वहाँ से गुजर रहे हैं। तो गिर फॉरेस्ट के आसपास के जो रास्ते हैं करीब 10 से 12 ऐसे रास्ते हैं जो कुछ स्टेट हाईवे है, कुछ डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो रास्ते हैं और अभी तो भावनगर सोमनाथ जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर भी शहर आ जाते हैं। ये देखिए बाइक के ऊपर 2 लोग हैं और कैसे पूरा सामने शहरों का झुंड है। तो ये दृश्य देखकर ही हमें पता चलता है कि ये कितना सहज है यहाँ के लोगों के लिए, वरना अगर कोई पहली बार अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पर यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि जब शहर रास्ते पे आ जाते हैं या तो बीच में होते हैं, तो अगर आप बाइक के ऊपर भी है तो आप खड़े रह जाते हैं तो शहर आपको रास्ता दे देता है। अरे शहर सामने भी आ जाए और जंगल का भी छोटा रास्ता है तो भी शहर आपको जनरली रास्ता दे देता है। इनकी तो हिम्मत देखिए, ये बुज़दिली भी हो सकती है, ये इनके करीब जाते हैं और इनका वीडियो बनाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। देखो ये कितना करीब जा रहे हैं शहर के, मानो शहर की परीक्षा ले रहे हैं कि कितना करीब हम ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही रिस्की है। गाँव में भी जब शहर आ जाते हैं और उनका भी ये एक लॉजिक ये है कि जो गिर का फॉरेस्ट है वो अफ्रीका के फॉरेस्ट की तरह नहीं है। पहले जब मवेशी वहाँ पर ज़्यादातर रहते थे तो काफ़ी गाय भैंस वहाँ पर थी, पर अभी शहर जिनके बारे में ऐसा कहते हैं कि शहरों की संख्या बढ़ रही है, इतनी तो नहीं है, मान लो 900 है और हर साल इनकी पॉपुलेशन जो है वो 5 to 7% बढ़ रही है, तो इनको इलाका कम हो रहा है, इसीलिए वो विलेजेस की ओर आ रहे हैं। पर इनमें भी काफ़ी ये डिबेटेबल इश्यू है। पर शहर जब भी गाँव में आ जाते हैं और अपना शिकार करते हैं तो इनसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक वाइल्ड एनिमल है। और देखो ये 2 शहर जा रहे हैं और कोई इनके पैरेलल ही कार चला रहा है। देखो शहर को कितना गुस्सा आ रहा है। अगर आपको पता चलता है कि शहर को गुस्सा आ रहा है तो आप इनसे आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बार बार वो वार्निंग नहीं देता है। ये कोई
ऐसा नहीं है कि आप कोई कंपनी में काम करते हैं और आपको नोटिस मिलेगी और फिर एक्शन लिया जाएगा। फिर अगर जब ये एक्शन लेते हैं तब ये बहुत खतरनाक एक्शन होते हैं। ये भी देखिए, ये तो शेरनी अपना जो शिकार है वो खा रही है और आप इनके इतने नज़दीक जा रहे हो। ये सरासर गलत बात है, क्योंकि वो भूखी होती है और अपना शिकार कर रही है। और कितने व्हीकल्स हैं, अगर सब लोग समझते तो साइड में खड़े रहकर इनको ज़रूर देख सकते थे, पर इनके करीब जाना ये तो इनको बिल्कुल डिस्टर्ब करने जैसा ही होता है। ऐसे मामलों में फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सख्त एक्शन लेता है। तो गिर और गिर फॉरेस्ट के आसपास के जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर तो शहरों की जो पूरी उनकी तहजीब है उनको जानते हैं, पर यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं वो कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि शहरों को इनसे काफ़ी परेशानी होती है और फिर ये खुद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्शन से बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं।